सनातन के सभी आस्थावानों को हमारा प्रणाम। साथियों, अगर आप अपने आधुनिक जीवन में देखें तो बिना कर्म के जीवन नहीं चल सकता। कर्म एक क्रिया है। वो आपने विज्ञान में पढ़ा होगा कि कोई भी क्रिया तब तक पूरी नहीं होती जब तक आप किसी वस्तु की स्थिति में बदलाव नहीं ला सकते। जैसे आपको टास्क मिला है अपने रास्ते से किसी पत्थर को हटाने का। आपने उस पर बल प्रयोग किया लेकिन पत्थर नहीं हटा पाए। इसका मतलब आपकी क्रिया पूरी नहीं हुई, और जब क्रिया पूरी नहीं हुई तो आपका कर्म अधूरा है। इस उदाहरण से आपने कर्म को तो समझ लिया, लेकिन व्यापक रूप से इसे लागू करना यानी कर्म को बिना फल के समझना जटिल है। इसमें खुद भगवान भी दखल अंदाजी नहीं करते। इसे एक कथा से समझिए। एक बार भगवान शंकर और माता पार्वती धरती लोक पर भ्रमण पर निकले। रास्ते में माता पार्वती ने देखा कि एक नदी में कई सारे बच्चे तैर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। उन्हीं के बीच एक बच्चा किनारे पर उदास बैठा था। तब माता पार्वती ने उत्सुकता से शिवजी से पूछा कि ये बच्चा इतना उदास क्यों है। तब शिवजी ने कहा कि ध्यान से देखिए पार्वती, इस बच्चे के दोनों हाथ नहीं हैं। ऐसे में ये कैसे तालाब में तैरेगा और बाकी बच्चों के साथ मस्ती करेगा। यह देखकर पार्वती जी को बहुत बुरा लगा। उन्होंने शिव जी से कहा कि आप इस बच्चे को दोनों हाथ दे दीजिए। तब शंकर जी ने पार्वती मां को समझाया कि नहीं, ईश्वर खुद किसी के कर्म फल में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। हर आत्मा अपने कर्मों का फल प्राप्त करती है। लेकिन पार्वती तो मां है, उनकी करुणा कम ही नहीं हो रही थी। बार बार विनती करने के बाद आखिरकार शिव जी ने उस बच्चे को हाथ दे ही दिए और वो बच्चा भी पानी में तैरने लगा। एक सप्ताह बाद शंकर पार्वती फिर वहां से गुजरे। इस बार मामला उल्टा था। वही बच्चा तैर रहा था और बाकी सब बच्चे बाहर थे। पार्वती जी ने पूछा, ये क्या है? शंकर जी ने कहा, ध्यान से देखो, वो बच्चा जिसको मैंने हाथ दिए थे अब दूसरे बच्चों को पानी में डुबो रहा था, इसलिए सब बच्चे भाग रहे हैं। शंकर जी ने जवाब दिया, हर व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार फल भोगता है। भगवान किसी के कर्मों के फेर में नहीं पड़ते। उसने पिछले जन्मों में हाथों द्वारा यही कार्य किया था, इसलिए उसके हाथ नहीं थे। हाथ मिल जाने पर फिर से वो दूसरों की हानि करने लगा है। प्रकृति नियम अनुसार चलती है, किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं करती। अब इसी कर्म सिद्धांत को वैदिक ग्रंथों के हवाले से समझिए। वेदों में कर्म सिद्धांत कार्य कारण के सिद्धांत पर आधारित है और यह सिखाता है कि हर कार्य का एक परिणाम होता है। यह सिद्धांत अच्छे और बुरे कर्मों के बीच अंतर करता है और हमें अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। कर्म सिद्धांत मोक्ष की प्राप्ति के मार्ग के रूप में भी महत्वपूर्ण है। वेदों में कर्म का मतलब केवल क्रिया या कार्य से नहीं है, बल्कि ये उस क्रिया का परिणाम भी है। यह सिद्धांत अच्छे और बुरे कर्मों के बीच अंतर करता है और ये भी बताता है कि हमारे कर्मों का हमारे वर्तमान और भविष्य पर कैसे प्रभाव पड़ता है। कर्म और फल, मनुष्य जो भी कार्य करता है उसे फल की इच्छा से करता है। वेद भी कहता है, कृतम में दक्षिणे हस्ते ज्यो में सव्य आहितः, अर्थात कर्म है मेरे दाएं हाथ में और जीत यानी फल धरी है बाएं में। यह स्वाभाविक भी है कि कर्ता फल की इच्छा करे। कर्म और फल में कारण कार्य संबंध भी है। यह नहीं हो सकता कि कर्म बुरा करें और फल अच्छा हो। यही न्याय संगत सिद्धांत है कि अच्छे कर्मों का फल अच्छा और बुरे कर्मों का फल बुरा। अच्छे कर्मों के लिए पुरस्कार और बुरे कर्मों के लिए दंड मिलना चाहिए। यदि ऐसा ना हो तो समाज व्यवस्था बिगड़ जाए। तभी तो न्यायालय बने हैं, न्याय विधान बने हैं। यही ईश्वर का विधान है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करी है सो तस फल चाखा। मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है पर फल भोगने में परतंत्र। गीता में इस सिद्धांत का सार रूप में इस प्रकार वर्णन है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा कर्म करने में अधिकार है, फल में कदाचित नहीं। यह उचित भी है। विद्यार्थी परीक्षा देता है, उसकी योग्यता का मूल्यांकन प्राध्यापक करता है। यदि वह स्वयं ही अपने उत्तर का मूल्यांकन करने लगे, पहले तो उसके पास यथोचित ज्ञान नहीं,
कि कौन सा उत्तर ठीक है और कौन सा नहीं। दूसरा, संभवतः स्वयं को कुछ अधिक ही अंक देने की चेष्टा करे। इसके अतिरिक्त मनुष्य अपने अच्छे कर्मों के लिए फल की अभिलाषा करता है, परंतु बुरे कर्मों के फल से बचने की चेष्टा भी करता है। उससे बचने के लिए झूठ बोलता है, अर्थात एक और बुरा कर्म करता है। अपनी सुख सुविधा के लिए अन्यों का हक मारता है। इस प्रकार के कुकर्मों का निर्णय उसके ऊपर नहीं छोड़ा जा सकता। वैदिक सिद्धांत है कि कोई भी किया हुआ कर्म, अच्छा या बुरा, व्यर्थ नहीं जाता, उसका फल मिलता है। नाभुक्तम क्षीयते कर्म, अर्थात बिना फल भोगे कर्म का क्षय नहीं होता। आवश्यक नहीं कि कर्म का फल कर्ता की आकांक्षा के अनुसार हो, इसलिए फल की अभिलाषा से कर्म करने पर मानसिक तनाव बढ़ता है। मनोवांछित फल की प्राप्ति न होने पर मनुष्य दुखी होता है। ऐच्छिक फल प्राप्ति के लिए अनुचित कार्य भी करता है। जैसे परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कुछ परीक्षार्थी नकल का सहारा लेते हैं। गीता में कहा गया है कि निष्काम कर्म करने से मनुष्य कर्मों से लिप्त नहीं होता। इस विषय पर मोक्ष सिद्धांत के अंतर्गत विचार व्यक्त किए गए हैं। सभी चाहते हैं कि उनको उनका हक मिलना चाहिए, न्याय होना चाहिए। इसलिए समस्त संसार में, हर देश व समाज में न्यायपालिकाएं एवं न्यायालय स्थापित हुए हैं। यथासंभव न्याय किया भी जाता है, परंतु वह प्रस्तुत प्रमाणों, तथ्यों और गवाहों के बयानों पर निर्भर होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुकर्मकर्ता यानी अभियुक्त झूठी गवाही के आधार पर स्वयं बरी हो जाता है और किसी निर्दोष को फंसा देता है। न्यायाधीश को इसका आभास तक नहीं होता और निर्दोष को दंड मिल जाता है। इस अनर्थ के प्रतिकार के लिए कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि इस दुगुने दोष के लिए दोषी को दंड मिल सके। अब कुछ विद्वानों की परिभाषाएं सुन लीजिए। कर्म और फल, न्याय और अन्याय को लेकर आपकी चेतना और भी जागृत होगी। फलम पापस्य नेच्छन्ति पापम कुर्वन्ति यत्रतः फलम पुण्यस्य चेच्छन्ति पुण्यम नेच्छन्ति मानवाः। पाप का फल भोगने की इच्छा नहीं करते, परंतु पाप धड़ल्ले से करते हैं। मनुष्य पुण्य का फल चाहते हैं, परंतु पुण्य करने में रुचि नहीं रखते। प्रमाणेर्थम परीक्षणम न्याय, प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से जो सिद्ध हो वो न्याय है। आशा है ये वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धक होगा, इतना समझाने में सक्षम होगा कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर, नेकी कर, दरिया में डाल।